Hello, welcome everyone. So today I am going to share the analysis of MNB Engineering Limited. ये कंपनी भी जो है वो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेक्टर से ही बिलोंग करती है। इसके पहले हम लोग ने ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी एंड इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस का एनालिसिस किया था। ये वीडियो में हम लोग MNB के बारे में जानेंगे। MNB जो है वो कंपेयर टू ईपैक एंड इंटरआर्च यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में भी प्रेजेंट है, जहाँ पे ईपैक एंड इंटरआर्च अभी ट्राई कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट में ग्रो करने का। बट MNB यहाँ पे लास्ट फ्यू ईयर से एक्सपोर्ट मार्केट में भी यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत स्मॉल पोर्शन, ऑलमोस्ट आई थिंक 7 to 8% ऑफ द रेवेन्यू ही इनका एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहा है। फिर भी यहाँ पे इनके EBITDA मार्जिन में जो कंपेयर टू अदर पीएर्स यहाँ पे 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स पे यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि MNB इंजीनियरिंग का बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मैनेजमेंट का कौन कॉल में क्या फ्यूचर आउटलुक गाइडेंस रहा है, एंड एक्सपोर्ट मार्केट में भी इनकी क्या स्ट्रेटजीज है, इसका सभी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो टुडे आज हम लोग ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेक्टर क्या है उसे नहीं समझेंगे, बट रेदर लेट्स फोकस ऑन व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस होल इंडस्ट्री। ओके, सबसे बड़ा मेजर रीजन है इसमें, ऑलरेडी ये इंडस्ट्री में टेलविंड जनरेटेड है। टेलविंड्स मीन्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पीबी जो बिल्डिंग्स है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, एंड ऑलमोस्ट जो सारी कंपनी जैसे ईपैक, इंटरआर्च या MBEL भी ले लो, ये सभी कंपनीज अभी अपने 75 to 80% की कैपेसिटी पे रन कर रही है। सो कंपनीज यहाँ पे न्यू IPOs के थ्रू फंड्स को रेज कर रही है, एंड इनका खुद का कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है टू कैटर द फ्यूचर डिमांड। अभी ये डिमांड कहाँ से क्रिएट हो रहा है? सो इंडिया में अभी जो इकोनॉमिक साइकिल चल रहा है, मतलब इंडिया अभी करंटली मैन्युफैक्चरिंग कोर एक्टिविटीज पे बहुत ज़्यादा फोकस है। इंडियन गवर्नमेंट खुद को एज अ मतलब इंडिया को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री की तरफ लेके जाना चाहता है। प्रीवियसली क्या होता था, कोई भी पार्ट हो गया जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए या फिर AC गैजेट, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लो या फिर सेमीकंडक्टर ले लो, डेटा सेंटर ले लो, हम लोग सभी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बट अभी गवर्नमेंट का क्या है कि मेजर फोकस है ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की। सो अभी अगर यहाँ पे गवर्नमेंट को ये सब को पुश करना है तो यहाँ पे कंपनीज भी आगे आके ये जो न्यू प्लांट्स है अपनी कैपेसिटीज को यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है। अभी हम लोगों ने देखा है जैसे टाटा भी एक कंडक्टर प्लांट को बिल्ड कर रहा है। देन बहुत सारे कंपनीज अपने ऑटोमोबाइल प्लांट्स यहाँ पे इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं। देन ये EMS मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अपने कैपेसिटीज को यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं। डेटा सेंटर्स की यहाँ पे बहुत बड़ा एक ह्यूज डिमांड बना हुआ है। सो ये तो एक डिमांड यहाँ पे बना हुआ है। नाउ ये कंपनी जो है वो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग को क्यों प्रेफर कर रहे हैं ओवर द RCC कंस्ट्रक्शन? तो इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। ये जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती है, एक तो ये आपकी 6 to 7 मंथ्स अर्लियर यहाँ पे कंपेयर टू RCC कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बिल्ड होती है। देन यहाँ पे इनका जो कॉस्टिंग होता है वो भी आपको ऑलमोस्ट 20 to 30% यहाँ पे कम कॉस्ट में ये PEB की बिल्डिंग्स आपको बिल्ड होके मिलती है। एंड थर्ड, इनका जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहता है ये पूरी कैपेसिटी का, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको आगे जाके यहाँ पे समझो कि कैपेसिटी को एक्सपांड करना है। सो क्योंकि ये जो कंपनी वो पार्ट बाय पार्ट मैन्युफैक्चर होती है, तो आप यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करके आपकी कैपेसिटी भी एक्सपांड कर सकते हैं। सो ये तो सारे उसके बेनिफिट्स हो गए, एंड ड्यू टू ऑल दिस बेनिफिट्स कंपनीज आर नाउ प्रिफरिंग PEB बिल्डिंग्स ओवर द RCC कंस्ट्रक्शन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे PEB इंडस्ट्री में आगे जाके हमें थोड़ा बहुत ग्रोथ हमें देखने मिलने वाला है। एंड करंटली अगर मैक्रो इकोनॉमिक भी देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक देखेंगे एज ए इंडिया। इंडिया में बहुत जो भी आप कोई भी डेटा ले लो, IIP ले लो या फिर इंडिया का करंट इन्फ्लेशन लेते हो, सभी जो डेटा आ रहा है वो इंडिया के सपोर्टिंग फैक्टर में आ रहा है। लिटिल बिट यहाँ पे इंडिया कहाँ पे हेडविंड फेस कर रही है वो है मैक्रो लेवल पे। अगर वो भी यहाँ पे हम लोग अगर US का टैरिफ वगैरह कम होता है फ्यूचर, तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा। एंड गवर्नमेंट भी जो है यहाँ पे अभी इंटरेस्ट रेट भी कम करने की सोच रही है। सो कंपनी जो प्रीवियसली यहाँ पे कैपेक्स प्लान जो अपने पॉज पे डाले थे, वो भी धीरे धीरे कंपनीज भी आके अपने कैपेक्स एक्सपांशन या फिर न्यू बिल्डिंग्स को यहाँ पे रिज्यूम करेंगे। सो यहाँ पे PEB के अंदर एक अच्छा खासा हमें डिमांड आने वाली ईयर्स में देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट MBEL। तो MNB इंजीनियरिंग लिमिटेड अपना जो रेवेन्यू है वो टू सेगमेंट्स के थ्रू अर्न करती है। फर्स्ट सेगमेंट जो है इनका वो फिनिक्स सिंप्लीफाइड, एंड सेकंड जो है वो प्रोफ्लेक्स। फिनिक्स जो है, फिनिक्स के अंडर कंपनी, एक मिनट, या
पीबी वाला जो सेगमेंट है कंपनी का, मतलब जो स्टील बिल्डिंग्स हो गए या फिर उनका डिजाइनिंग हो गया, जो बिग डेटा सेंटर्स हो गए, वेयर हाउसेस हो गए, उनको प्री इंजीनियर करना, प्री फैब्रिकेट करना अपने कैपेसिटीज में, ये वाला जो सेक्टर है वो अंडर फोनिक्स फिनिक्स क्रिएशन सिंप्लीफाइड के अंडर आता है। यहाँ पे कंपनी फ्रॉम जीरो से लेके 100% तक पूरा वर्किंग करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपको न्यू फैक्ट्री इंस्टॉल करनी है, न्यू डेटा सेंटर आपको बनाना है, तो उसका डिजाइनिंग से लेके उसका पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, उसके डिजाइन्स करना, देन उसको पार्ट बाय पार्ट साइट पे असेंबल करके ये पूरी फैक्ट्री जो है उसको बिल्ड करने का काम यहाँ पे फिनिक्स के अंडर किया जाता है। सो थ्रू फिनिक्स यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिनिक्स, ये पीईबी के अंडर कंपनी के पास 2 फैसिलिटीज है, एंड टोटल यहाँ पे कंपनी की 1,03,800 MTPA की यहाँ पे कैपेसिटी है। एक है सैनन फैसिलिटी जहाँ पे 72,000 मेगा MTPA की कैपेसिटी है, एंड शेयार फैसिलिटी भी है जहाँ पे यहाँ पे 31,800 की कैपेसिटी है। स्पेशलिटी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जो सानन फैसिलिटी है, सो सानन फैसिलिटी जो है वो AISC से सर्टिफिकेट है। मतलब ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, ये जो यहाँ वहाँ अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इनको ये सर्टिफिकेट मिला है। अगर आपको अमेरिका में बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट करना है, सो आपको ये जो है सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड है। सो सानन फैसिलिटी वहाँ पे ये जो कंप्लायंस है वो यहाँ पे कंप्लीट करती है। सो ये एक मेजर यहाँ पे हम लोग पीबी में देख सकते हैं। देन फिनिक्स के अंडर कंपनी जो है अभी करंटली 2 कैपेसिटीज में ये कर रही है, कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है। सानन फैसिलिटी में यहाँ पे कंपनी 20,000 मेट्रिक टन पर एनम का एडिशनल कैपेसिटी बिल्ड कर रही है कंपनी, जिसका ऑपरेशनलाइजेशन एक्सपेक्टेशन है Q1 of FY27 से स्टार्ट हो जाएगा। देन छैयार फैसिलिटी में भी कंपनी 20,000 टन का एडिशनल प्लांट, पीबी प्लांट यहाँ पे ऐड कर रही है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि Q1 FY28 से यहाँ पे ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। देन प्रोफ्लेक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये लिटिल बिट डिफरेंट है फ्रॉम द इंटरराज का भी जो सॉल्यूशन, ये रूफटॉप वाला था, ईपैक का भी रूफटॉप वाला था। प्रोफ्लेक के अंडर यहाँ पे कंपनी सेल्फ सपोर्टिंग रूफ सिस्टम्स को प्रोवाइड करती है। जनरली जो मतलब आपका पूरा ऊपर का रूफिंग सिस्टम होता है उसको यहाँ पे प्रोफ्लेक्स के अंडर कंपनी बिल्ड करती है। अभी प्रोफ्लेक्स का खास बेनिफिट क्या, स्पेशलाइजेशन क्या है ना, कि ये जो पूरा आपका रूफटॉप हो गया वो आर्च लाइक शेप रहता है, कर्व लाइक शेप रहता है, एंड यहाँ पे उसमें बीच में सपोर्ट्स को यूज नहीं किया जाता। ये पूरा जो ढांचा रहता है पूरा वो सेल्फ सपोर्टेड रहता है। सो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे क्लियर पूरा आपको यहाँ पे एक एरिया मिलता है। देन आपका जो स्पेस जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बीच में आपको वो सेल्फ सपोर्टेड सिस्टम जिसमें ट्रूसेस हो गए या फिर पुर्लिन्स को आपको मिडल में लगाना रहता है, टू कि वो आपका जो पूरा छत है वो उस पर सपोर्ट ले सके। बट बिकॉज इसमें वो सेल्फ सपोर्टेड रूफ सिस्टम्स में ये सब की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा एक क्लीन स्पेस मिलता है। देन अगेन यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत कॉस्टिंग भी बच जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पे वो सपोर्ट सिस्टम बनाने में आपको ज़्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं लगती है। ये जो पूरा जो सेल्फ सपोर्टिंग रूफिंग सिस्टम जो होता है ना, वो ऑन साइट ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसको आप फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करके ऑन साइट पे नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा सेल सिस्टम रूफिंग सिस्टम रहता है। सो आप उसको एक तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, एंड ट्रांसपोर्ट के बीच में ये यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज होने का भी चांसेस होता है। सो यहाँ पे जो है कंपनी के पास ऐसे 14 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो कि आपके ऑन साइट पे आके ये पूरा सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सिस्टम को बनाते हैं, वहाँ पे इंस्टॉल करके देते हैं। सो इसके अंडर कंपनी के पास टोटल 1.8 मिलियन स्क्वायर मीटर की कैपेसिटी है। कंपनी अभी 3 एडिशनल न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे ऐड कर रहा है। मोबाइल यूनिट्स यानी कि मतलब सेम, कि अगर आपको समझो कि अभी आप मुंबई में हो और आपको मुंबई में सेल्फ सपोर्टिंग रूफिंग सिस्टम को बिल्ड करना है, सो इनका कंपनी का एक मोबाइल यूनिट आएगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होकर आएगा, वो यहाँ पे आपको पूरा बिल्ड करके देगा, एंड फिर वो दूसरी कैपेसिटी दूसरी जहाँ पे भी प्रोजेक्ट कर रहा होगा वहाँ पे वो चला जाएगा ये पूरा। सो यहाँ पे ऐसे 14 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी के पास। 3 न्यू एडिशंस कर रही है कंपनी, जिसमें से एक जो है वो अभी दुबई से मंगाया है, एंड ये सेकेंड हैंड है, एंड उसका जो ऑपरेशनलाइजेशन है वो December 25 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड 2 न्यू यूनिट्स यहाँ से कंपनी ने USA के थ्रू ऑर्डर किए हैं, जिसका एक्सपेक्टेशन है कि Q1 of FY27 में वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। सो यहाँ पे भी कंपनी जो है वो
अपना कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है। मेजर बेनिफिट जो है ना वो प्रोफ्लेक्स का अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है वो रूफिंग सिस्टम जो रहते हैं वो ऑन साइट बिल्ड होते हैं एक तो, एंड एक तो बिकॉज ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग रहते हैं तो आपको खर्चा भी कम हो जाता है। एंड जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्रीज में यहाँ पे बर्ड्स वगैरह जो आके वो नेस्ट बना देते हैं वो सपोर्टिंग सिस्टम पे, तो वो भी यहाँ पे एक जो है वो निकल जाता है पार्ट। सो ये सारे जो बेनिफिट्स हमें प्रोफ्लेक्स के अंदर देखने मिलते हैं। देन ये कुछ मार्की प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी ने अंडर फिनिक्स के थ्रू, या फिनिक्स मतलब जो पीबी वाला सेगमेंट है वहाँ पे बिल्ड की है, जिसमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी ने बिल्ड किया है, टेक्सटाइल का प्लांट भी कंपनी ने बिल्ड किया है, देन ये होम अप्लायंसेस वाला प्लांट भी बिल्ड किया है। यहाँ पे कंपनी ने अगर देखेंगे तो यूएस में भी एक 18,000 स्क्वायर मीटर का प्लांट यहाँ पे बिल्ड किया है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी ने अभी तक ये हम लोग देखेंगे तो बिल्ड की है। फिनिक्स के अंडर कंपनी टोटल 15 ईयर से प्रेजेंट है, एंड अराउंड अभी तक कंपनी ने 1600 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे बिल्ड किया है। 6,50,000 मेट्रिक टन पर कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन अभी तक कंपनी ने किया है। प्रोफ्लेक्स के अंडर कंपनी 23 ईयर से प्रेजेंट है। 7,900 के अराउंड प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी ने कंप्लीट किए, एंड ओवर 19 मिलियन ऑफ द स्क्वायर मीटर को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। देन अगर लोग अगर देखेंगे तो ये प्रोफ्लेक्स के अंडर ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे कंपनी ने बिल्ड किए। अगर ये यहाँ पे देखेंगे तो हमें देखने मिल रही है ये जो सेल्फ सपोर्ट, ये जो ऊपर का रूफिंग कर्व शेप लाइक जो सिस्टम है उसको ये सेल्फ सपोर्टिंग रूफिंग सिस्टम बोला जाता है। सो ये जो है कंपनी को यहाँ से भी डिमांड क्रिएट हो रहा है, जहाँ जैसे कि वो लोग फार्मर गोडाउन्स को बिल्ड कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसर को भी यहाँ पे एक कंपनी ने अभी रिसेंटली गुजरात में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया था। यहाँ पे मैनेजर ने भी बताया था कि अंडर प्रोफ्लेक्स यहाँ पे जो है वो रेलवेज के थ्रू कंपनी को एक बहुत बड़े ऑर्डर्स को कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, एंड रेलवेज के साथ अभी वर्क भी कर रही है कंपनी। सो यहाँ से भी एक कंपनी के लिए डिमांड क्रिएट हो रहा है। देन अगर देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू स्प्लिट है, जो टोटल रेवेन्यू आता है उसमें वेल डाइवर्सिफाइड है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी प्रेजेंट है। कुछ मार्की क्लाइंट्स है जैसे अदानी हो गए, बालाजी इलेक्ट्रॉन, ये सब मार्की क्लाइंट्स के साथ कंपनी ने प्रीवियसली प्रोजेक्ट अपने कंप्लीट किए हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि रिपीटेड ऑर्डर्स, जो कि आपके बिजनेस का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, बिजनेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी को यहाँ पे ये बताता है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 57% ऑफ द टोटल FY27 रेवेन्यू जो है वो रिपीटेटिव कस्टमर के थ्रू आ रहा है। सो ये एक पॉइंट भी है जो हमें देख सकते हैं। देन कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट में प्रेजेंस है, जहाँ पे ईपैक एंड इंटरास तो एक्सपोर्ट मार्केट में प्रेजेंट नहीं था, बट यहाँ पे ये अपनी MBEL जो है वो यहाँ पे मेजरली जो है वो नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा, मतलब उसका नॉर्थ अमेरिका में उनका प्रेजेंस है, एंड नॉर्थ अमेरिका में ग्रोथ के लिए कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश भी है। इनकी जो सानंद वाली फैसिलिटी है जो हमने पहले डिस्कस किया, वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन से सर्टिफाइड है, एंड ये ओनली प्लांट इन इंडिया है जो कि ऐसा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील एंड कंस्ट्रक्शन ने सर्टिफाइड किया है। देन अगर आपको यूएस में सप्लाई करना है तो आपको ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। एंड अभी यहाँ पे कंपनी जो है वो कैनेडियन मार्केट में भी यहाँ पे अपना एक्सपांशन को देख रही है। सो इन्होंने अभी कैनेडियन वेल्डिंग ब्यूरो से भी एक सर्टिफिकेट जो है वो अपना प्लांट जो है वो उसको सर्टिफाइड किया है। यूएस में देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में इनका मतलब हेविली प्रेजेंस है। वहाँ पे कंपनी का अगर देखेंगे तो एक फिनिक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सब्सिडरी भी प्रेजेंट है, ये सेल्स ऑफिस है। एंड एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी जो है वो क्या करती है कि एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करती है, उसको मैन्युफैक्चर करती है, एंड वो जो ये पार्ट्स हो गए, पार्ट बाय पार्ट्स उसको ट्रांसपोर्ट करती है। एंड ट्रांसपोर्ट करने के बाद वहाँ पे जो है वो वहाँ के यूएस के जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उसको बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी 0 to मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो डिजाइन एंड उसको मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन तक का ही वर्किंग करती है। इंस्टॉलेशन का काम जो रहता है वो यूएस के जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स ही करते हैं। Now let's look at their past number and Q2 numbers. So क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने मिला है, 29% का रेवेन्यू जंप है, एंड 48% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली टर्म्स में यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ किया है। H1 ऑफ FY26 इनके लिए बहुत अच्छा रहा है, 57% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने किया है कंपेयर टू H1 ऑफ FY25। एबिडा मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो एबिडा मार्जिन में कॉन्ट्रेक्शन देखने मिला है। मैनेजमेंट ने मेजर 2 रीजंस बताए इसके लिए। एक तो इनका फिनिक्स वाला जो फोनिक्स ये प्रोफ्लेक्स वाला जो डिवीजन है, इसके अंडर कंपनी जो है वो की रॉ मटेरियल जो है वो वहाँ बाहर से इंपोर्ट करती है, तो वहाँ पे
कंपनी को बिकॉज ऑफ द रूपी डिवैल्यूएशन वहाँ पे कंपनी को 2.15 करोड़ का लॉस बुक करने लगा है। एंड सेकेंड, अंडर द फिनिक्स डिवीजन ड्यू टू द यूएस टैरिफ रेट्स, जो प्रीवियस ऑर्डर जो फरवरी मंथ के पहले कंपनी को जो ऑर्डर मिले थे, उस पे जो टैरिफ रेट के कारण यहाँ पे कंपनी को 2.85 करोड़ का वहाँ पे भी एक यहाँ पे टैरिफ का जो इम्पैक्ट के कारण वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लॉस एब्जॉर्ब करने लगा है। पैट ग्रोथ देखेंगे तो पैट में भी H1 ऑफ FY26 में 30% का ग्रोथ देखने मिला है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो 70% का जो ग्रोथ है हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है। वॉल्यूम टर्म्स में भी कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू का जो मेजर इंपॉर्टेंट पैट रहता है, एक तो रेवेन्यू का ग्रोथ आपका प्राइस ग्रो के कारण आता है एंड वॉल्यूम ग्रो के कारण आता है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोफ्लेक्स के डिवीजन के अंडर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 63% का ग्रोथ हमें प्रोफ्लेक्स के अंडर डिवीजन के अंडर देखने मिला है एंड फिनिक्स के अंडर 22% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। देन एक्सपोर्ट देखेंगे तो एक्सपोर्ट जो है वो 10% ऑफ द टोटल H1 रेवेन्यू था FY26 का, 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू यहाँ पे एक्सपोर्ट के थ्रू हमें देखने को मिला है। पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट 3 ईयर से जो सेल्स ग्रोथ है वो 13% का रहा है। ये पूरी इंडस्ट्री अगर देखेंगे तो लास्ट फ्यू ईयर से 8 to 9% के CAGR से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी ने इंडस्ट्री को तो बीट किया है, बट इनके जो पीयर है जैसे ईपैक हो गया वो ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 45% के CAGR से या ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रो कर रहे हैं। मार्जिन यहाँ पे हम लोग को MNB के बेटर्स देखने को मिलते हैं कंपेयर टू इनके पीयर्स, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट मार्केट में भी प्रेजेंट है एंड एक्सपोर्ट मार्केट में जो यहाँ पे मार्जिन है वो वहाँ पे हायर होने के कारण जो मार्जिन मिक्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है वो हमें यहाँ पे ये MNB के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। देन CAGR टर्म्स में अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 58% से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो CAGR 58% से CAGR से ग्रो किया है। बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी हम लोग देखेंगे तो अच्छे खासे रिजर्व से कंपनी के 297 करोड़ है। बोरोइंग्स भी यहाँ पे कंपनी के कम हुए। लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर में कंपनी ने ये IPO रेज किया था, IPO के थ्रू फंड्स रेज किया था, तो उसमें से थोड़े फंड्स जो थे वो डेप्ट को रीपे करने में यहाँ पे अलोकेट किया गया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी देखेंगे तो कैश फ्लो पॉजिटिव, ये ऑपरेशन में यहाँ पे देखेंगे तो कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी का। इन्वेस्टमेंट में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, जो कि मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी तो वहाँ पे कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए टू ग्रो इन द फ्यूचर। सो वो अभी तो नेट कैश फ्लो हम लोग देखेंगे तो नेट कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है, बट बिकॉज मेजरली जो है वो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा कंपनी का कैश जो है वो यूज़ हो रहा है। एंड फाइनेंसिंग में भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बोरोइंग्स को एंड इंटरेस्ट को यहाँ पे करने के लिए जो है कैश फ्लो हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज इनके रिसेंट जो क्वार्टर में थे वो वहाँ पे बढ़ गए थे। उसका मेजर रीजन जो मैनेजमेंट ने दिया था वो था कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो उनके जो ट्रेड पेबल्स है वो अर्लियर टर्म्स पे कर दिए थे। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेड आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स डेज जो है वो H1 ऑफ FY25 में हम लोग देखेंगे पूरे साल में 126 डेज थे, बट यहाँ पे 70 डेज ही है। सो मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपने जो क्रेडिटर्स को जो है वहाँ पे जल्दी पे किया है, क्योंकि उनके पास एक्सेस कैश था। सो यूजुअली मैनेजमेंट कंपनी कैसा करती है ना इनकी, कि कहीं से माल लिया फिर बैंक के थ्रू गारंटी लेके बैंक के थ्रू लोन लेके यहाँ पे वो सप्लायर को पेमेंट कर दिया, बट अभी भी बैंक को यहाँ पे पेमेंट करना बाकी है कंपनी को। ये वाले क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया, अगर माल लिया है तो ड्यू टू दे हैव द लिक्विडिटी उन्होंने अपने सप्लायर को डायरेक्ट पे कर दिया, बैंक का जो बैंक क्रेडिट लाइन होता है वो यूज नहीं किया। सो बिकॉज ऑफ द डेट यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है ट्रेड पेबल्स डेज है वो यहाँ पे कम देखने को मिले एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे जो टोटल नेटवर्किंग कैपिटल डेज है वहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट देखने मिला है। बट इनके जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है उनका मैनेजमेंट का कहना है कि ऑलमोस्ट अराउंड को 50 to 52% के अराउंड ही हमें देखने को मिलेंगे आगे जाके। ये तो रहा पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। देन लेट्स अंडरस्टैंड कि कंपनी का अभी फ्यूचर में क्या आउटलुक है, कैसा मैनेजमेंट का गाइडेंस है, कौन कौन में क्या मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। सबसे पहले तो इसमें आ रहा है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो एज ऑफ September 30 कंपनी का 930 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसके थ्रू यहाँ पे नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स का और में जो रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिनिक्स के अंडर इनका 703 करोड़ का ऑर्डर बुक है। प्रोफ्लेक्स के अंडर कंपनी के पास अभी 227 करोड़ का ऑर्डर बुक एज ऑन हैंड है, जिसमें कि प्रोफ्लेक्स के अंडर कंपनी के मैनेजमेंट ने भी बताया था कि यहाँ पे रेलवेज के अंडर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। सो आउट ऑफ 50 जो टोटल ऑर्डर बुक है उसमें से 50% ऑफ द जो ऑर्डर बुक है वो बिटवीन रेलवेज एंड वेयर हाउस के अंडर
कंपनी के पास उनके ऑर्डर है। देन पोस्ट सितंबर यहाँ पे देखेंगे तो ये तो 30 सितंबर तक का हुआ ऑर्डर बुक। पोस्ट सितंबर कंपनी के पास 98 करोड़ का एक और ऑर्डर मिला था कंपनी को, एंड एक्सपोर्ट मार्केट में भी कंपनी को 24 मिलियन का एक और ऑर्डर मिला था। सो ये भी ऑर्डर एक कंपनी के पास है। ऑर्डर इनटेक अगर देखेंगे तो FY26 के Q1 में 277.62 करोड़ का का ऑर्डर इनटेक था। Q2 में यहाँ पे 394 करोड़ का ऑर्डर हमें देखने मिला है। पूरे H1 में 672 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर इनटेक मिला है। सो मैनेजमेंट का कहना था कि एवरी मंथ कंपनी का जो रन रेट है वो अराउंड 100 करोड़ के अराउंड उनको एवरी मंथ न्यू ऑर्डर्स का यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं। देन एक्सपोर्ट मार्केट में यहाँ पे हमें डिस्कस करेंगे तो ये कंपनी ही जो है इंडिया में अभी मतलब पेनार भी है एक्सपोर्ट में प्रेजेंट, बट यहाँ पे MBL जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट में पास्ट फ्यू ईयर से प्रेजेंट है, एंड ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पे कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हमें लास्ट क्वार्टर्स में लास्ट ईयर में देखने को मिल रहे हैं। बट अभी कंडीशन चेंज हो गया ड्यू टू अभी यहाँ पे टैरिफ आ गए। सो एक्सपोर्ट मार्केट में यहाँ पे MBL भी जो है वो हेडविंड यहाँ पे फेस कर रही है। तो अगर देखेंगे हम लोग तो कंपनी का FY25 में 65 करोड़ का यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हुआ। उसमें कंपनी अभी टारगेट कर रही है कि ये ईयर में FY26 में ये जो लास्ट 65 करोड़ वाला नंबर है उसको 3 टाइम्स यहाँ पे इंप्रूव करने का, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 160-180 करोड़ का यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे FY26 में रेवेन्यू को टारगेट कर रही है। एंड उसके बाद फिर 20% ऑफ जो टॉप लाइन रेवेन्यू रहेगा वो एक्सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे जनरेट करने का कंपनी का टारगेट है। अभी एक्सपोर्ट मार्केट का खासियत क्या था ना, पहले ये जो है वो Q1 की बात है जब भी मैनेजमेंट ने आके बताया था कि एक्सपोर्ट मार्केट में MBL जो है कंपेयर टू जो यूएस के जो ये PV वाले कंपनी थे वहां पे 20% ऑफ द चीपर प्राइस में MBL जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रही है, जो भी पार्ट्स है उसको। सो कंपेयर टू द लोकल मैन्युफैक्चरर अगर $3,500 $3,600 पर टन पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स को कोट कर रहे थे, यहाँ पे MBL जो है वो 2,500 2,600 पर टन के EBITDA मार्जिन पे वर्किंग कर रहा था। सो ऑलमोस्ट 25% यहाँ पे चीपर रेट पे यहाँ पे MBL अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे थे। ये थी Q1 मतलब जब भी टैरिफ लगने के पहले की बात। बट आफ्टर Q2 क्या हुआ, यहाँ पे टैरिफ इंप्रूव हुए। तो टैरिफ इंप्रूव हुए तो यहाँ पे ये जो एंड सप्लायर एंड कंज्यूमर है उसको भी यहाँ पे उसका टैरिफ का इफेक्ट एब्जॉर्ब करना पड़ा, एंड कंपनी के भी जो मार्जिन थे प्रीवियस वो अभी कम देखने को मिले। तो वहां पे पहले कंपनी EBITDA मार्जिन अराउंड 20% ऑफ द EBITDA मार्जिन पे वर्किंग कर रही थी। अभी जाके हम लोग Q2 में देखेंगे तो मैनेजमेंट ने आके बताया कि अभी ओनली वहां पे 15 to 16% के वहां पे EBITDA मार्जिन वहाँ यूएस मार्केट में भी एक्सपेक्टेड है। एंड जो कि लास्ट क्वार्टर में हम लोग ने देखा था कि यूएस मार्केट में जो टैरिफ के कारण यहाँ पे कंपनी को 2.5 करोड़ का जो एक लॉस यहाँ पे बुक करना पड़ा था। तो ऑलमोस्ट अभी H2 में भी यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि उसका 50 लाख का जो लॉस है अभी आने वाले Q3 या फिर Q4 में वो भी एक कंपनी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये एक चीज है जो हमें देखनी है। देन H2 एंड FY26 का गाइडेंस देखेंगे तो H1 में कंपनी ने 45 H1 कंपनी का यूजुअली कहना है कि H1 जो रहता है वो वहाँ पे 40 to 45% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, एंड 50 to 55% ऑफ द रेवेन्यू जो रहता है वो H2 के अंडर आता है। ये तो है वो हम लोग ने सभी कंपनीज के देखा था, एंड ये पूरी इंडस्ट्री ऐसे ही वर्क करती है। सो H2 यहाँ पे और भी बेटर एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू H1। रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी का गाइडेंस है 1225 to 1250 करोड़ का गाइडेंस है, मतलब 25 करोड़ का यहाँ पे % का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी टारगेट कर रही है। 988 करोड़ का FY25 में किया था। EBITDA मार्जिन अभी कंपनी ने 38% का टारगेट दिया है। पहले कैसा था कि EBITDA मार्जिन कंपनी के अच्छे थे, बट अभी ड्यू टू यहाँ पे मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन था कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा, एक्सपोर्ट मार्केट में यहाँ पे एक्सपांड करेंगे। बट अभी एक्सपोर्ट मार्केट के मार्जिन भी वहाँ पे थोड़े बहुत कम हो गए, उसके कारण मैनेजमेंट का जो EBITDA मार्जिन पे गाइडेंस है आगे जाके अभी 13% का ही रहा है। एंड थ्रू एक्सपोर्ट कंपनी 160 करोड़ का रेवेन्यू भी टारगेट कर रही है। कैपेक्स की बात करेंगे तो कंपनी ने FY26 में 60 करोड़ का कैपेक्स किया है, एंड FY27 में यहाँ पे आगे और 60-70 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। करंटली कंपनी को एक नया ऑर्डर जो मिला है $24 मिलियन का हम लोगों ने देखा था, उसको कंपनी ये 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट करके दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक यहाँ पे डिस्पैच करने का प्लानिंग कर रही है। तो उसका भी रेवेन्यू जो रिकग्नाइजेशन है वो यही ईयर में कंपनी एक बार वो डिलीवर हो जाएगा तो यही ईयर में बुक करने का कंपनी वो भी प्लानिंग कर रही है। देन इंक्रीज इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज हुआ था वो तो हम लोग ने देख लिया था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फास्टर टर्म्स में अपने क्रेडिटर्स को जो है वो पे कर दिया था। अभी
अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का आउटलुक, मेरा आउटलुक क्या है, सो बिफोर ये जो यूएस के टैरिफ लग रहे थे ना, कंपनी के लिए बहुत चीज़ें अच्छे खासे चल रहे थे। बट बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में भी प्रेज़ेंट है एंड वहाँ पे इनके मार्जिन्स भी 20 टू 25% के प्रेज़ेंट है। अभी क्या हुआ है, एक्सपोर्ट मार्केट में जो है वो अगर आपको यूएस में बिज़नेस है, टैरिफ पे करने पड़ रहे हैं। तो आपका एक तो कस्टमर भी पे कर रहा है एंड आपको भी वो जो टैरिफ्स है उसका जो हिट है वो लेना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पे ही एक्सपोर्ट का जो है वो टैरिफ पे करने पड़ रहे हैं। अदर कॉम्पिटिटर्स को भी यहाँ पे जो टैरिफ रेट है वो पे करने पड़ रहे हैं। बट ड्यू टू दिस टैरिफ ना सबके मार्जिन्स को हिट मिला है। तो अभी जो कंपनी प्रीवियसली 20 टू 25% के मार्जिन पे वर्क कर रही थी, अभी वहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स जो है वो ओनली 15 टू 16% के यहाँ पे मार्जिन्स को कंपनी टारगेट कर रही है। तो यहाँ पे एक क्लियर हेडविंड हमें देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में, कंपनी आगे जाके फेस कर सकती है। डोमेस्टिकली देखेंगे तो कंपनी का डोमेस्टिकली अच्छा खासा प्रेजेंस है, 1 लाख टन मेट्रिक टन का कैपेसिटी भी है, कंपनी हेवीली कैपेक्स भी कर रही है। ये साल में जो आईपीओ के थ्रू फंड्स को रेज किया था उसके थ्रू कंपनी ने डेप्ट को भी पे कर दिया है। तो एंड कैपेक्स भी कर रही थी। न्यू ईयर में अभी लास्ट क्वार्टर में अभी हम लोग देखेंगे तो न्यू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स भी यहाँ पे कंपनी के आ जाएंगे एंड Q1 में न्यू 6 ईयर की कैपेसिटी भी एक्सपांड हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रेवेन्यू के टर्म्स में भी हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है आगे जाके। नाउ टेक्निकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे इतना खासा कुछ मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट के पहले एक स्पाइक ब्रेकआउट देखने मिला था हमें, बट आफ्टर ये जो मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह देखने मिला एंड अभी आगे जाके हेडविंड्स यू एक्सपोर्ट मार्केट में जो मतलब देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अभी रिसेंट टर्म्स में तो कोई मतलब मोमेंटम मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एंड पर्सनली ये कंपनी में मेरा भी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये पूरी इंडस्ट्री को हम लोग ट्रैक करेंगे एंड एंड में समझेंगे ये पूरे इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी जो है वो अच्छे खासे रेट से ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी जो है वो अभी भी लैगिंग कर रही है। सो वीडियो हम लोग आगे भी करेंगे, इसके बाद हम लोग पेनल इंडस्ट्री का भी एनालिसिस करेंगे एंड देन उसके बाद ही हम लोग जो भी हमारा व्यू रहेंगे वो जनरेट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द MBA एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।